विष्णोर्नुकम् वीर्याणि प्रवोचं यः पार्थिवानि विभवेरजागुंसिजो अस्कभाजदुत्तरगुं सधस्थम् विचक्रमाणस्त्रेधोरुगाजो विष्णोरराटमसि विष्णोः पृष्ठमसि विष्णोश्चत्रे स्थो विष्णोस्यूरसि विष्णोर्ध्रुवमसि वैष्णवमसि विष्णवे त्वा तदस्य प्रियमभिपाथो अस्य। आज मेरी सत्संग में बहुत महत्वपूर्ण विषय के बारे में मैं व्याख्या करूंगा। अवतारवाद। क्या सनातन धर्म में अवतारवाद है? क्या सनातन धर्म की प्रामाणिक धर्म ग्रंथों में भगवान अवतार लेते हैं? इसके बारे में वर्णन है। बहुत सारे ग्रंथ में ही कहा जाता है, जो आजकल के ग्रंथ है उसमें भगवान अवतार लेते हैं। जिससे श्रीमद् भगवद गीता में कहा गया, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य। तो अर्थात जब अधर्म बढ़ जाता है, धर्म की हानि होता है, तब परमात्मा अवतार लेते हैं। रामचरितमानस में भी वही बात को तुलसीदास कहते हैं, जब जब हुई धर्म की हानि, असुर अभिमानी जब बढ़ जाते हैं, परमात्मा विभिन्न प्रकार की शरीर धारण करके ही दुनिया में अवतीर्ण होते हैं। क्या ये सत्य है? सनातन धर्म का प्रामाणिक धर्म ग्रंथों के अनुसार वास्तविकता क्या है, इसके बारे में मैं आज व्याख्या करूंगा। वास्तव में सनातन धर्म में अवतारवाद है ही नहीं। वेदों से लेकर जितने सनातन धर्म की प्रामाणिक ग्रंथ हैं, सनातन धर्म की जितने प्रामाणिक ग्रंथ हैं, इसके ऊपर थोड़ा सा मैं आज प्रकाश डालूंगा। पहले आइए वेदमाता क्या कहती है। अगर ऋग्वेद का पहला मंडल का 162 नंबर सूक्त का 4 नंबर मंत्र में जाओगे तो उसमें कहा गया है, यज्ञ देवेभ्यः प्रतिवेद अजन्म। अर्थात वो कभी भी जन्म नहीं लेने वाला परमात्मा देवगुण विशिष्ट व्यक्ति को यज्ञ कर्म के लिए प्रेरित करते हैं। ये ऋग्वेद की वाणी है। अर्थात ऋग्वेद की ये वाणी से प्रमाणित होता है, परमात्मा कभी जन्म नहीं लेते। जब जन्म नहीं लेंगे तो शरीर कैसे धारण करेंगे? कहीं आसमान से टपक तो नहीं जाएंगे, क्योंकि प्रकृति का नियम है, भगवान ने बनाए हैं। बिना माता पिता के संयोग से कभी भी कोई शरीर धारण कर ही नहीं सकता। मातृगर्भ के माध्यम से ही कोई भी जीवात्मा शरीर धारण करता है। तो परमात्मा को यहां पे अजन्मा कहा गया है। फिर आइए यजुर्वेद का 32वां अध्याय के 3 नंबर मंत्र में कहा गया है, उसमें कहा गया है, नतस्य प्रतिमा अस्ति यस्य नाम महदीयसा। वो परमात्मा की कोई नापतोल नहीं है, अर्थात इनका कोई प्रतिमा नहीं है, उनका कोई समतुल्यता नहीं है। उनका नाम क्या है? उनका नाम धर्मयुक्त कर्म ही उनका नाम स्मरण है। फिर आइए यजुर्वेद का 32वां अध्याय के 8 नंबर मंत्र में, बेनस्तद पश्य निहितम गुहा सद्यत्र। अर्थात जोगीगण, महात्मागण परमात्मा को कहां पे दर्शन करते हैं? परमात्मा को अपने हृदयाकाश में ही दर्शन करते हैं। अर्थात हृदय आकाश में ही परमात्मा की स्थान होता है। उसके बाद फिर यजुर्वेद की 40वें अध्याय के 8 नंबर मंत्र में आइए, कहा गया, ओम सपरिगात शुक्रम अकायाम अव्रणम अस्नाविरंगो शुद्धम अपाप विद्धम। अर्थात तो परमात्मा को इसमें अकायाम कहा जाता है, अर्थात शरीर रहित है, उनका कोई शरीर नहीं है।
अव्रणम अर्थात कोई बीमार या किसी प्रकार की जरा व्याधि किसी का ग्रस्त नहीं होते। अस्नाविरम इनका कोई स्नायु रक्त मांस नाड़ी ये सब नहीं है। शुद्धम पूर्ण शुद्ध है, अपाप विद्धम संपूर्ण रूप में निष्पाप है, निष्कलंक है, निरंजन है। ये तो वेदों के बारे में, वेदों में ही कहा गया है परमात्मा के बारे में। जब परमात्मा अकायाम है, जब इनका शरीर है ही नहीं है, तो फिर वो शरीर कैसे धारण करेंगे? अगर वो शरीर धारण करेंगे तो फिर वो प्रकृति का विरोध काम करेंगे, तो फिर वो परमात्मा नहीं रहेंगे। परमात्मा को अकायाम कहा जाता है। अगर वो काया को धारण करेंगे, शरीर को धारण करेंगे, तब उसमें हड्डी मांस रक्त ये सब ही रहेगा, इंद्रिय रहेगा, 5 ज्ञानेंद्रिय 5 कर्मेंद्रिय मन ये भी रहेगा, और शरीर पंचभूत से ही वर्णित होता है। तो प्रकृति से इंद्रिय आता है, तब ये शरीर जब रहेगा तब निश्चित रूप से ही वो शरीर विकारग्रस्त होगा। भूख लगेगा, प्यास लगेगा, निद्रा लगेगा, कहीं पे भी कट जाने पर कष्ट होगा, घाव होने पर कष्ट होगा, तो विकारग्रस्त होगा। फिर वो अस्नाविरम नहीं हो सकते, अव्रणम नहीं हो सकते। अगर परमात्मा शरीर धारण करेंगे, इसका मतलब वेदों की मंत्र और वेदों की सिद्धांत गलत हो जाएगा। जिसको स्वयं परमात्मा के द्वारा ऋषियों के माध्यम से ही बताया गया, वो बात सारे गलत हो जाएगा। ये तो वेदों की बात गया है। फिर आइए उपनिषद, जो 108 उपनिषद, उसमें से 10 उपनिषद को ही प्रामाणिक माना गया है, और जो 98 उपनिषद ये बाद में संप्रदाय लोगों ने अपने अपने संप्रदाय को आगे बढ़ाने के लिए लिख डाले। इसका भी प्रमाण है, आगे इसके बारे में ही बताऊंगा। इनके बारे में मेरे पास पूरे पुख्ता साबूत है, संपूर्ण रूप में ही प्रमाण है। तो ये उपनिषद में ही भगवान के बारे में, अवतार के बारे में क्या कह रहा है, परमात्मा को क्या कहा गया है? दिव्य अमूर्त पुरुष स बाह्यभ्यंतर अज अप्राण ह्यमन शुभ्र ह्य अक्षरात परतः पर। ये किसमें कहा गया है? ये अथर्ववेदीय मुंडक उपनिषद द्वितीय मुंडक का प्रथम खंड का 2/24 का सूत्र में ही कहा गया है। वो परमात्मा कैसा है? दिव्य अमूर्त, वो दिव्य है, वो परम दिव्य है। खाली आंख को नहीं दिखाई देंगे, आंख के द्वारा वो दिखाई नहीं देते। अमूर्त है, उनका कोई मूर्ति नहीं है। पुरुष, पुरुष शब्द का अर्थ क्या है? जो अपना संपूर्ण पाप को ही विनाश कर देता है, अर्थात जो निष्पाप हो जाता है। जैसे वेदों में कहा गया है अपाप विद्धम। पुरुष शब्द का अर्थ पूरा प्लस उस, पूरा अर्थात पाप, उस अर्थात जला देना, जो अपना सारे पाप को ही जला दिया। दिव्य अमूर्त पुरुष सब बाह्यभ्यंतर अज, वो अंदर से और बाहर से अजन्मा ही है, वो जन्म नहीं लेते हैं। मगर आजकल जो जन्म लिए हैं, जिनका हाथ पैर नाक कान टांग है, उन्हीं को लोग अवतारी पुरुष कहकर, परमात्मा के अवतार कहकर लोगों को भ्रमित कर रहे हैं। कुछ लोग तो, कुछ संप्रदाय लोगों ने, कुछ संप्रदाय धर्म गुरु ने आजकल अवतारी पुरुष को भी परमात्मा से भी बड़ा सोचने लगे, भगवान विष्णु से बड़ा सोचने लगे, नारायण से बड़ा सोचने लगे, भगवान शिव से ही बड़ा सोचने लगे। कितना मूर्खता है। अप्राण हो यह मन, अर्थात तो अप्राण हो, ये प्राण के विषय में नहीं आते हैं, वो प्राण के विषय में नहीं आते हैं, अप्राण है। मगर लोग आजकल प्राण प्रतिष्ठा कर देते हैं। इसके बारे में मैंने एक
बहुत अच्छा वीडियो मेरे YouTube में अपलोड किया हूं, इसी को देख लेना। क्या मूर्ति का प्राण प्रतिष्ठा संभव है, इसके बारे में पूरा विस्तृत में मैंने व्याख्या किया हूं। सनातन धर्म में क्या प्राण प्रतिष्ठा का विधान है, इसके बारे में विस्तृत में व्याख्या किया हूं, इनको देख लेना। इसी मंत्र में अथर्ववेदीय मुंडक उपनिषद में कहा जाता है अप्राण, वो प्राण की विषय है ही नहीं, वो प्राण के व्यापार में नहीं आते हैं। और जब कोई शरीरधारी है वो तो बिना प्राण से ही चल नहीं सकता। 5 प्राण है, 5 उप प्राण है, कहते हैं ना, प्राणाय स्वाहा, अपनाय स्वाहा, वनाय स्वाहा, उदनाय स्वाहा, समानाय स्वाहा, ओम नागाय स्वाहा, कुर्माय स्वाहा, कुकुड़ाय स्वाहा, देवदत्ताय स्वाहा, धनंजयाय स्वाहा। 5 प्राण है, 5 उप प्राण है। बिना प्राण से तो कोई शरीर चल ही नहीं सकता, खा नहीं सकता, सो नहीं सकता, जड़ वस्तु बन जाएगा। मगर हमारी सनातन धर्म ग्रंथ अथर्ववेदीय मुंडक उपनिषद कहता अप्राण, अर्थात तो वो प्राण के व्यापार में आता ही नहीं। तो अगर कहोगे कि भगवान अवतार लेते हैं, शरीर धारण करते हैं, फिर तो भगवान के सिद्धांत ही बदल जाएगा, उनके सिद्धांत के विपरीत हो जाएगा। वास्तव में परमात्मा प्राण के विषय में आते नहीं है, मगर कपटी लोगों ने प्राण प्रतिष्ठा का विधान बनाए जड़ वस्तु का, और शरीरधारी जो प्राण के अंतर्गत है, जो प्राण के अधीन में आते हैं, उन्हीं को लोग परमात्मा कहकर लोगों को भ्रमित कर रहे हैं, जिसके द्वारा वो लोगों को, जनता को भगवान से ही दूर कर रहे हैं, असली परमात्मा से ही दूर कर रहे हैं। उसके बाद आइए यतरेय उपनिषद का 4th अध्याय का 20 नंबर सूत्र में कहा गया है कि न सदृते तिष्ठति रूपमस्य न चक्षुषा पश्यति कश्चनेन। यतरेय उपनिषद का 4th अध्याय का 20 नंबर सूत्र में कहा गया परमात्मा के बारे में, न सदृश तिष्ठति, वो किसी के आंख को नहीं दिखाई देता है, उसका कोई रूप नहीं है जो आंख से ही ठहर सकता। रूपमस्य, इनका कोई रूप ही नहीं है। न चक्षुषा पश्यति, इन्हीं को चक्षु, पश्यति अर्थात देखना, उन्हीं को चक्षु कभी देख नहीं सकता। वो हर जगह में है। कहते हैं ना, आप बातों बातों में कहते हो घट घट में नारायण है, हर जगह में ईश्वर विद्यमान है। तो हर जगह में है, तो फिर आप देख पाते हो क्या? नहीं देख पाते हो। जब जीवात्मा से मण विक्षेप आवरण दूर होता है, तब आत्म साक्षात्कार होता है, परमात्मा के अनुभव होने लगता है, उसी को आत्म साक्षात्कार कहते हैं। मैंने इससे पहले व्याख्या किया था यजुर्वेद की 32वें अध्याय के 8 नंबर मंत्र, वेनस्तत् पश्यति निहितं गुहासन्। अर्थात महात्मा लोग इनको, परमात्मा को हृदयाकाश में ही अनुभव करते हैं, ज्ञानी लोग हृदयाकाश में अनुभव करते हैं। फिर आ जाइए कठोपनिषद में। कठोपनिषद का 6ठ वल्ली का 9 नंबर सूत्र में भी कहा गया, न सदृश तिष्ठति रूपमस्य न चक्षुषा पश्यति कश्चनेन हृदा मनीषा क्लुबित। अर्थात वो परमात्मा आंख में नहीं दिखाई देते हैं, उनका कोई रूप नहीं है। रूप होगा तो कोई दिखाई देगा ना, नहीं दिखाई देता। मगर जिसका रूप है, रंग है, हाथ पैर नाक कान टांग है, आप इनको परमात्मा कहने लगते हो। इसका मतलब आप वेद उपनिषद ऋषि मुनियों के धर्म ग्रंथ की वाणी को मानना नहीं चाहते हो, आप इनका विपरीत अपना सिद्धांत ही चलाना चाहते हो। फिर आइए मुंडक उपनिषद का प्रथम मुंडक का प्रथम खंड का सूत्र नंबर 6 में बताया गया, यत दृश्यम अग्राह्यम अगोत्रम वर्णम चक्षु श्रोत्रम तद पाणिपादम। इसमें क्या कहता है? तद अदृश्यम, वो परमात्मा अदृश्य है, वो किसी को दिखाई नहीं देते हैं। अग्राह्यम,
इसको कोई इंद्रिय द्वारा ही ग्रहण नहीं किया जा सकता। आत्मा के द्वारा परमात्मा की साक्षात्कार होता है। अगोत्रम, इनका कोई गोत्र नहीं है। जैसे कोई भी आदमी कहोगे, कोई भी परिवार कहोगे, इनका के गोत्र, गोत्र अर्थात जो मूल पिंड है, जहां से उत्पन्न हुआ है। इसीलिए प्रत्येक परिवार का एक गोत्र होता है। मगर हमारे ऋषियों ने कहे परमात्मा अगोत्रम, उनका कोई मूल पिंड नहीं है। वो सबका मूल है, वो सबका जड़ है, सबका मूल पिंड है। उसी का कोई मूल पिंड नहीं है। वो किसी से जन्म नहीं हुआ। ये दुनिया उनसे ही जन्म लिया है, ये ब्रह्मांड उनसे ही जन्म लेता है, फिर उनमें ही समा जाता है। तो इसलिए कहा गया अगोत्रम, अवर्णम, उनका कोई वर्ण नहीं है। उसी को चक्षु में नहीं देख सकते। अपाणी पादम, पाणी अर्थात हाथ, पाद अर्थात पैर, इनका कोई हाथ पैर नहीं है। उन्हीं को अनुभव किया जाता है। भक्त जब अपना कामना, वासना, लोभ, मोह से ही परे हो जाता है, ज्ञान को प्राप्त करता है, तब वो परमात्मा का अनुभव करता है। तो इसीलिए मुंडक उपनिषद का प्रथम मुंडक में ये कहते हैं कि वो अदृश्य है, मतलब किसी को दिखाई नहीं देता है, आंख के द्वारा नहीं दिखा जा सकता, उसका कोई गोत्र नहीं है, वो अवर्णम है, अपाणी पादम है, अर्थात इसका कोई हाथ पैर, नाक कान टांग नहीं है। अगर आप नाक कान हाथ पैर वाले व्यक्ति को आप परमात्मा समझोगे, इसका मतलब आप हमारी सनातन धर्म को नहीं मानते हो, हमारी सनातन धर्म ग्रंथ को नहीं मानते हो। सनातन धर्म की जो प्रामाणिक धर्म ग्रंथ है, वेद से लेकर ये सब बता रहा हूं, एक के बाद एक बताऊंगा, इसका सिद्धांतों को आप नहीं मानते हो। इसका मतलब वही होगा। फिर क्या कहते हैं, यतरे उपनिषद में कहा गया है, तीसरे अध्याय के सूत्र नंबर 19 में भगवान को कहा गया अपाणी पादो जवन ग्रहिता पश्यत चक्षु, अर्थात अपाणी पाद, पाणी अर्थात हाथ, पाद अर्थात पैर, उन्हीं का कोई हाथ पैर नहीं, जन्म नहीं लेता है, शरीर धारण नहीं करता है, तो फिर हाथ पैर कहां से आएगा? प्रकृति उन्हीं के अधीन में है, वो प्रकृति के अधीन में नहीं है। जब आप शरीर धारण करोगे तो आप प्रकृति के अधीन में ही आ जाओगे। आपको ठंडी लगेगा, गर्मी लगेगा, हर चीज महसूस होगा, भूख लगेगा, प्यास लगेगा। आपने सुना होगा श्री राम कंदमूल मिट्टी के नीचे फल मूल ये खाकर जीवन व्यतीत किए। श्री कृष्ण भी सुना है, विदुरानी ने केला खिला रही थी, साग की भाजी वो खाए। तो ये सबसे ही प्रमाणित होता है। जिसको आप अवतारी पुरुष को ही परमात्मा कहते हैं, वो सब भी खाते थे, सोते थे, उन्हीं का हाथ पैर, नाक कान टांग सब कुछ ही था। मगर हमारी सनातन धर्म और सनातन धर्म की प्रामाणिक धर्म ग्रंथ कहती है कि भगवान कभी शरीर धारण करते ही नहीं है, और उनको भी शरीर धारण करने का आवश्यकता क्या है? वो तो हर जगह में है, कण कण में ही है। ऐसा कोई ब्रह्मांड में स्थान नहीं है जहां पे परमात्मा नहीं है। यजुर्वेद के 40वें अध्याय की पहला मंत्र में भी यही भी कहा गया, ओम ईशावास्यमिदग्गो सर्वम यत्किंचित् जगत्याम जगत। पूरे ब्रह्मांड के ऐसा कण नहीं है कि उनके सर्वव्यापकता के बारे में बता रहा है इसी मंत्र में। ब्रह्मांड में ऐसा कोई जगह नहीं है जहां पे परमात्मा की उपस्थिति नहीं है। तो फिर वो अवतार ग्रहण करेगा, अर्थात अवतरण करेगा। कहां से अवतरण करेगा? जो एक जगह में होता है दूसरी जगह में नहीं होता है, वही अवतरित होता है। जैसे आप कोई बिल्डिंग का छत पे चले गए, आपके जिना के माध्यम से नीचे अवतरण करोगे, क्योंकि आप छत के ऊपर है, नीचे आप नहीं हो, तो इसलिए अवतरण करोगे। मगर जो हर कण कण में है,
हर पॉइंट में है, ब्रह्मांड के हर पॉइंट में। ऐसा कोई जगह बताओ जहां पे परमात्मा नहीं है, जहां पे परमात्मा नारायण की स्थान नहीं है, जहां पे परमात्मा विष्णु का स्थान नहीं है, जहां पे परमात्मा शिव का ही उपस्थिति नहीं है। तो जब वो हर कण कण में ही है, हर घट घट में ही है, उपनिषद में भी ऋषियों ने यही कहा, एको वशी सर्वभूत अंतरात्मा एकम रूपम बहुधा यो करोति। वो अकेला होते हुए भी पूरा ब्रह्मांड में व्याप्त है, पूरे सारे पंचभूत, पंचमहाभूत, पंचसूक्ष्मभूत हर जगह में ही वो व्याप्त है। जो हर जगह में व्याप्त है वो फिर अवतरण कहां से करेगा? अवतरण करेगा तो अवतारी होगा ना। तो ये जो अवतारवाद ये की कल्पना मात्र, वेदों के बारे में बताया, उपनिषद के बारे में बताया। फिर आइए हमारी 14 ब्राह्मण ग्रंथ। 14 ब्राह्मण ग्रंथ में जो लास्ट ब्राह्मण ग्रंथ होता है वो जैमिनीय ब्राह्मण ग्रंथ, जिसको तबलकार ब्राह्मण ग्रंथ कहते हैं। तबलकार ब्राह्मण ग्रंथ के 10वां अध्याय है। 10वां अध्याय में परमात्मा के बारे में ही बताया गया, जो बाद में तबलकार ब्राह्मण ग्रंथ का 10वां अध्याय केनोपनिषद नाम पे ही प्रकाशित हुआ है आगे। तो ये ब्राह्मण ग्रंथ क्या कहती है? ब्राह्मण ग्रंथ अर्थात तो ब्रह्म ज्ञान की ग्रंथ है। ब्राह्मण ग्रंथ का अर्थ नहीं है ब्राह्मणों की ग्रंथ है, ब्रह्म ज्ञान की ग्रंथ है। बहुत महान ग्रंथ सब है, ऋषियों ने रचना की। तो ब्राह्मण ग्रंथ के 10वां अध्याय में अर्थात तबलकार ब्राह्मण ग्रंथ अर्थात जैमिनीय ब्राह्मण ग्रंथ की 10वां अध्याय में क्या कहते हैं? इसमें जैमिनी कहते हैं, तबलकार कहते बद्वाचाम भ्युदितम येन वाग्भ्युद्यते तदैव ब्रह्मत्वं विद नेदम यदिदम उपास्यते। अर्थात जिसको वाणी प्रकाश नहीं कर पाता है, परमात्मा के बारे में बताता है, वो ब्रह्म के बारे में, वो परम ब्रह्म के बारे में, वो जगतकर्ता जगदीश्वर नारायण के बारे में बता रहे हैं, वो जगतकर्ता जगदीश्वर भगवान विष्णु के बारे में बता रहे हैं, वो जगतकर्ता जगदीश्वर रुद्र के बारे में बता रहा है, जगतकर्ता जगदीश्वर शिव के बारे में बता रहा है। ये जो 4 मैंने नाम लिया, ब्रह्मा भी है उनके साथ, ये कोई अलग नहीं है, ये एक ही है। हमारी ऋषियों ने भी इनको एक माना है, एक ब्रह्म द्वितीय नास्ति, दूसरा कोई है नहीं। ऋग्वेद में कहा गया है, एकम सद विप्रा बहुधा वदंती। ये के परमात्मा को विप्र अर्थात वेदज्ञ उनके गुण के हिसाब से अलग अलग रूप में ही मानते हैं, बुलाते हैं। जैसे वो परमात्मा श्रेष्ठ आत्मा होने के कारण परमात्मा कहते हैं। नारायण महर्षि मन्यु उनका बहुत अच्छा व्याख्या की है। आपो नारायति प्रोक्ता आपो वै नरसुन्नव ता यदस्य अयनम पूर्वतेन नारायण स्मृतः। नार अर्थात जड़, नार अर्थात जीव, जीव में अयन अर्थात स्थित होने के कारण इनको नारायण कहा गया है। विवेष्टि व्याप्नोति चराचर जगतम स विष्णु, अर्थात वही परमात्मा जो नारायण है, जो परमात्मा है, वही जब पूरा चराचर जगत में ही व्याप्त होते, इसी कारण से ऋषियों ने इनको विष्णु रूप में कहा। अखिल जगत निर्माणेन स ब्रह्मा, वही परमात्मा जब ये अखिल जगत को, ये ब्रह्मांड को निर्माण करता है, क्योंकि ब्रह्म शब्द से ब्रह्मा शब्द की उत्पत्ति है। ब्रह्म शब्द का अर्थ एक सृष्टि भी है। ब्रह्म शब्द का अर्थ ईश्वर है, ब्रह्म शब्द का अर्थ वाणी है, ब्रह्म शब्द का अर्थ वेद है, ब्रह्म शब्द का अर्थ ज्ञान है, ब्रह्म शब्द का अर्थ सृष्टि है, ब्रह्म शब्द का अर्थ वीर्य है, ब्रह्म शब्द का अर्थ खाद्य भी है। तो सृष्टि के रचना करने के कारण ऋषियों ने इनको ब्रह्मा रूप में कहे। रुद्र जो पापियों को दंड देकर रुलाता है, इसी कारण से वही एक परम ब्रह्म को ऋषियों ने रुद्र रूप में ही आख्यायित किए। और शिव, शिव कल्याण अर्थात वही परमात्मा जब जगत की कल्याण करता है तो ऋषियों ने उनको शिव रूप में ही पुकारते हैं। वो दूसरा कोई नहीं है, अलग अलग कोई नहीं है। मगर ये स्वार्थी लोगों ने, पाखंडी लोगों ने एक परम ब्रह्म को हमारी अलग अलग रूप में बांट दिए। तो उसी बात को ब्राह्मण ग्रंथ में ही कहा गया, बुद्ध्वाचाम भ्युदीतम येन वाग्भ्युद्यते तदैव ब्रह्मत्वं वेद नेदम यदिदम उपास्यते। जिसको वाणी प्रकाश नहीं कर पाता है, जिसकी उपस्थिति होने पर हमारे शरीर में, हमारे मुंह से वाणी निकलता है, वाणी का प्रकाश होता है, तदैव ब्रह्मत्वं वेद, उन्हीं को ही तुम परम ब्रह्म जानो। सीधा सीधा कहा है, नेदम यदिदम उपास्यते, उन्हीं को छोड़ के दूसरा कोई उपास्य नहीं है। जब हमारी ब्राह्मण ग्रंथ, हमारी सनातन धर्म की महान प्रामाणिक ग्रंथ ये बोल
बोलती है कि इसी को छोड़कर कोई उपास्य नहीं है, आप तो शरीरधारी को आजकल ही परम ब्रह्म कहकर ही उपासना करते हो, फिर आपकी कल्याण कैसे होगा। मैंने मेरा एक शॉर्ट्स में भी बताया था कि जब आप असली परमात्मा के स्थान में कोई शरीरधारी को परमात्मा कहकर पुकारने लगोगे, उन्हीं का दर्जा दोगे, तो असली परमात्मा की अपमान होता है। जैसे असली प्रधानमंत्री के कुर्सी पर कोई दूसरे को लेके आप पर, वो प्रधानमंत्री होते हुए भी दूसरे को किसी को कहोगे ये प्रधानमंत्री है, तब देश में अराजकता फैलेगा और प्रधानमंत्री कुर्सी का भी अपमान होगा। उसी तरह यहां पे कहते हैं जिसको वाणी प्रकाश नहीं कर पाता है और जिसी के उपस्थिति होने पर मुंह से वाणी निकलता है, उसी को परम ब्रह्म जानो। सीधा का नेदम यदिदम उपास्यते, उसी को छोड़कर दूसरा कोई उपास्य है ही नहीं है। मगर आप तो किसी को भी एक पत्थर ही बैठा देते हो, इसको कहते हो यही परम ब्रह्म है। तो आप परम ब्रह्म के, असली परम ब्रह्म के अपमान करते हो कि नहीं? आप सनातन धर्म का अपमान करते हो कि नहीं? हमारे सनातन धर्म की प्रामाणिक ग्रंथों को अपमान करते हो कि नहीं? तो आपका कैसे कल्याण होगा? फिर दूसरे सूत्र में कहता है यत मनसा न मन्युते नरहु मनोवतम तदैव ब्रह्मत्वम विद नेदम यदिदम उपास्यते। जो मन की विषय नहीं है, जिसी का उपस्थिति होने पर शरीर में मन काम करने लगता है, मन चिंतन करने लगता है, तदैव ब्रह्मत्वम विद, अर्थात उन्हीं को ही तुम परम ब्रह्म जानो। सीधा सीधा कहा है नेदम यदिदम उपास्यते, उसी को छोड़कर दूसरा कोई उपास्य है ही नहीं है। फिर क्या कहता है, कहती है ब्राह्मण ग्रंथ यत चक्षुषा न पश्यति येन चक्षुषी पश्यति तदैव ब्रह्मत्वम विद नेदम यदिदम उपास्यते। जिसी को आंख नहीं देख पाता है, आंख के द्वारा नहीं दिखा जा सकता, सिर्फ ज्ञान के द्वारा, जब आपको परिपक्व ज्ञान हो जाएगा, ज्ञान के द्वारा आप अनुभव करोगे ईश्वर की सत्ता को, वो चैतन्य सत्ता को अनुभव करने लगोगे ज्ञान के द्वारा। इसीलिए महाभारत में भी कहा गया, वही श्लोक आया गीता में, बहुनाम जन्मनाम अंते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेव सर्वम इति स महात्मा सुदुर्लभ। जन्म जन्म की तपस्या करके ज्ञानी ही परमात्मा को जानता है। ज्ञान के बिना और कोई मार्ग ही नहीं है परमात्मा को जानने के लिए। जब आपके अंदर अज्ञानता रहेगा, आप ईश्वर की वास्तविकता को कैसे जानोगे? अज्ञानता से कुछ भी आप नहीं जान पाओगे। आप परिवार को नहीं चला पाते हो, आपके परिवार के बारे में ही नहीं जान पाते हो, प्रकृति के बारे में नहीं जान पाते हो। अज्ञानता से ही आप परमात्मा को कैसे जानोगे? उपनिषद में कहा गया ज्ञान सलिले सलिले सन्निविष्ट, परमात्मा ज्ञान की सागर में ही शयन करते हैं। तो जब ये ज्ञान हो जाएगा, वसुदेव सर्वमिति, एक तो वासुदेव होता है वसुदेव की पुत्र देवकी और वसुदेव की श्री कृष्ण, और एक वासु अर्थात आत्मा, आत्मा की जो देव है अर्थात परमात्मा है, परमात्मा को वासुदेव कहा जाता है। वासुदेव सर्वमिति, जो हर जगह में ही परमात्मा को देखने लगेगा, उनका अनुभव होगा कि मेरे प्रभु तो हर जगह में है। वो ज्ञान है, कहां पे ऐसा जगह नहीं है जहां पे मेरा प्रभु नहीं है, मेरे नारायण नहीं है, मेरे विष्णु नहीं है, मेरे शिव नहीं है। उनके अंदर वो अनुभव होगा। वो अनुभव जब होने लगेगा, वो फिर घृणा किसको करेगा, किसके प्रति विद्वेष लाए? कभी भी नहीं। अज्ञानता से आदमी ईर्ष्या करता है, अज्ञानता से ही घृणा करता है, अज्ञानता से विद्वेष करता है, अज्ञानता से दूसरे को लूटना चाहता है, अज्ञानता से दूसरे को पीड़ित करना चाहता है, अज्ञानता से दूसरे को गाली देना चाहता है। जब ज्ञान आ जाएगा तो हर जगह में ही नारायण को देखेगा, तो फिर वो किसी को पराया सोचेगा, किसको अपना सोचेगा, सबको ही अपना सोचेगा। तो इसीलिए कहा गया है यत चक्षुषा न पश्यति येन चक्षुषी पश्यति, वो आंख में नहीं दिखाई देता है। और जब ये शरीर में वो इन्हीं के कारण से ही इस चक्षु में दृष्टि शक्ति को प्राप्त करता है। तो तदैव ब्रह्मत्वम विद नेदम यदिदम उपास्यते, इनको छोड़कर दूसरे कोई भी उपास्य नहीं है। फिर कहते यत श्रोत्रेण न शृणोति येन श्रोत मतमिदम तदैव ब्रह्मत्वम विद नेदम यदिदम उपास्यते, अर्थात जो कान से सुनाई नहीं देता है, मगर जिसी का उपस्थिति से ही कान सुनने का शक्ति को प्राप्त करता है। तदैव ब्रह्मत्वम विद, अर्थात उन्हीं को ही तुम परम ब्रह्म जानो, उनको ही तुम
नारायण जानो, उनको ही तुम परमात्मा विष्णु जानो, उनको ही तुम परमात्मा शिव के रूप में ही जानो। नेदम यदि तुम उपास्यते, इसको छोड़ के दूसरा कोई उपास्य नहीं है, मगर आप किसी को भी उपासना कर लेते हैं। आजकल तो पाखंडी उन्हें अपना संप्रदाय को आगे बढ़ाने के लिए, अपना संप्रदाय में धर्म की धंधा चलाने के लिए वो कहते हैं नारायण अवतारी पुरुषों का ही अवतार है। अर्थात रामभद्राचार्य जी कह रहे हैं, ब्रह्मांड गुरु रामभद्राचार्य कहते हैं कि नारायण का अवतार राम नहीं है, राम का अवतार नारायण है। वो इतना मूर्खता है। लोग आजकल कहते हैं, कृष्णानंदियों ने कहते हैं कृष्ण की 10 अवतार है। नारायण कहां गए, उनको फेंक दिए। भगवान विष्णु कहां गए, उनको फेंक दिए। शिव कहां गए, उनको फेंक दिए। रुद्र कहां गए, फेंक दिए। ये सब अपना अपना भगवान बना लिए। श्री राम महापुरुष है, पुरुषोत्तम है, उनका कभी भी अपमान नहीं होना चाहिए। मैं भी अपमान नहीं करता हूं। बचपन से मैंने उनका आदर्श पर चला, इनको अपने जीवन का आदर्श माना। श्री कृष्ण भी हमेशा धर्म का रक्षा किए, धर्म के प्रचार के लिए हर वक्त प्रयास किए। वो भी एक महामानव है, तो उनका भी कभी अपमान नहीं होना चाहिए। फिर आइए श्रीमद् भगवत गीता में। श्रीमद् भगवत गीता क्या कहती है भगवान के बारे में, परमात्मा के बारे में। श्रीमद् भगवत गीता का 7वां अध्याय की 24 नंबर श्लोक और 25 नंबर श्लोक के अनुसार 24 नंबर श्लोक में क्या कहते हैं परमात्मा के बारे में? अव्यक्तम व्यक्तिम अपन्नम मन्यन्ते माम अबुद्धया। अर्थात परमात्मा अव्यक्त है, वो दिखाई नहीं देते, वो व्यक्त नहीं होते हैं। मगर बुद्धिहीन लोग शरीरधारी को परमात्मा समझते हैं, मूर्ख लोग शरीरधारी को परमात्मा समझते हैं। अव्ययम, इंद्रिय से परे। अजम, 25 नंबर श्लोक में भी कहा गया है अज है, परमात्मा अज है, अर्थात अजन्मा है। इसी श्लोक में जो माम शब्द व्यवहार किया गया है, गीता में साधारणतः अहम, माम, अस्माकम जो शब्द व्यवहार किया गया है वो परमात्मा वाची है, परमात्मा वाची शब्द है। तो परमात्मा के बारे में कहा गया है, अर्थात गीता में कहा गया है परमात्मा अव्यक्त है, अजन्मा है, इंद्रिय से परे है। रामचरितमानस में तुलसीदास भी यही कहते हैं, बिनु पग चलई सुने बिनु काना। उनका पाद नहीं, हाथ पैर नहीं है, कान नहीं है जिसके द्वारा वो सुनता है, बिना कान होते हुए भी वो सुनता है। उपनिषद के वाणी को ही, उपनिषद में भी यही कहा गया, वो अपने शक्ति रूपक सामर्थ्य द्वारा वो दुनिया को चलाता है, वो हर चीज सुन लेता है, हर चीज देख लेता है, मगर हाथ पैर, नाक, कान, टांग ये सब नहीं है, इंद्रिय नहीं है। ये तो परमात्मा के बारे में मैंने बताया। अर्थात इससे प्रमाणित होता है जगत कर्ता जगदीश्वर नारायण कहिए या भगवान विष्णु कहिए या भगवान शिव कहिए या भगवान रुद्र कहिए, वो कभी भी जन्म नहीं लेते हैं और वो कभी भी अवतार नहीं लेते। मन में प्रश्न आएगा, फिर ये अवतारवाद कहां से आया, ये हमारे धर्म में कैसे प्रवेश किया? इसके बारे में थोड़ा सा संक्षिप्त में बता देना चाहता हूं। हमारी धर्म एक ही था जिसको वैदिक सनातन धर्म कहा जाता है। वैदिक सनातन धर्म में जनता वेदों को अनुकरण करता था, ऋषि मुनियों के ग्रंथों को अनुकरण करता था,
ब्राह्मण ग्रंथों, उपनिषदों, षड्दर्शन शास्त्र, ऋषि मुनियों की स्मृति, इनको अनुसरण करता था। मैंने एक एक करके विस्तृत में व्याख्या किया हूं, जो कि सनातन धर्म की प्रामाणिक धर्म ग्रंथ में अवतारवाद है ही नहीं है। भगवान अवतार नहीं लेते हैं। धीरे धीरे जैसे परिवर्तन आया, क्योंकि ये दुनिया परिवर्तनशील, सनातन धर्म 5 भाग में डिवाइड हो गया। शैव संप्रदाय, वैष्णव संप्रदाय, शाक्त संप्रदाय, सौर संप्रदाय एवं गणपत्य संप्रदाय। तो जैसे ये 5 भाग में डिवाइड हुआ, लोगों ने, संप्रदायों ने अपना अपना वर्चस्व, अपने अपने बड़ाई के लिए अपने अपने भगवान को बड़ी आख्या दी। धीरे 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 उसमें से उपसंप्रदाय भी पैदा हुआ। तो उपसंप्रदाय जब पैदा हुआ तो जो जिसको मानता था, इन्हीं को ईश्वर के रूप में ही दिखाने के लिए, जो जिसको अनुकरण करता था, उन्हीं को ईश्वर के रूप में ही माना और उनके ऊपर अनेक ग्रंथ लिख डाला, अनेक किताब लिख डाला। और धीरे धीरे जब वही किताब प्रचार प्रसार होता रहा तो लोग वो झूठे चीज को सत्य मानने लगे। जब अध्ययन किए, जब हर जगह से सुनने लगे, क्योंकि आप कोई भी एक चीज को 5-10 साल भी प्रचार करते हो, वो झूठे चीज भी सत्य हो जाता है। वो कितना झूठा भी क्यों ना हो, मगर लोग इनको सत्य मान लेते हैं। उसी तरह जब ये 200 साल, 400 साल, 500 साल, हजारों साल प्रचारित होता रहा, तब लोग इंसान को भी भगवान के अवतार मानने लगे। और पहले ये जैनों में अवतारवाद था, जो 24 तीर्थंकर है, वो जो 24 तीर्थंकर के कॉन्सेप्ट को हमारे लोगों ने 24 अवतार के रूप में मानने लगे। फिर उसमें से 10 अवतार मुख्य अवतार बना लिए। और जैसे जैसे उपसंप्रदाय और अनेक संप्रदाय में हमारी धर्म बढ़ता गया, तब ये संप्रदायों ने अपने वर्चस्व जमाने के लिए, अपने संप्रदाय को आगे बढ़ाने के लिए, इनका प्रचार प्रसार करने के लिए अलग अलग संप्रदाय अलग अलग पुराण लिख डाले। 18 पुराण इसी का नतीजा है। और अपने अपने भगवान को, जिसी को उन्हें, जो इंसान को उन्हें भगवान रूप में, ईश्वर रूप में ही, परमात्मा रूप में ही माने, तो उन्हीं के बारे में बढ़ा चढ़ा के अनेक झूठी बात लिखकर उन्हीं को पुराण की आख्या दे दिए, उन्हीं को ग्रंथ की आख्या दे दिए। और वही चीज जब प्रसार प्रसार होता रहा, 100 साल, 200 साल, 500 साल, हजारों साल, तो लोग इनको अभी सत्य मान रहे। और ये प्रचार प्रसार इतना हावी पड़ा समाज के ऊपर, हमारी सनातन धर्म ग्रंथों के ऊपर इतना हावी पड़ा, सनातन धर्म ग्रंथ को ही छुपा दिया गया, मंदिर से हटा दिया गया, धर्म स्थान से हटा दिया गया। क्योंकि ये जो 18 पुराण, रामचरितमानस, देवी भागवत, ये सब संप्रदाय लोगों ने अपने अपने संप्रदाय को आगे बढ़ाने के लिए लिख डाले। और ये जो ग्रंथ है, ये सब हमारी अनेक क्षेत्र में, अनेक स्थान में हमारी सनातन धर्म, हमारी ऋषि मुनियों की परंपरा की विरुद्ध है। तो इस संप्रदाय लोगों ने देखे, अगर हम वेद को चलाएंगे, वेद को मानेंगे, उपनिषद को मानेंगे, ऋषि मुनियों की स्मृति को मानेंगे, ब्राह्मण ग्रंथ को मानेंगे, षड्दर्शन शास्त्र को मानेंगे, तो फिर हमारी जो ये लिखा हुआ पुराण है, रामचरितमानस है कि देवी भागवत है, इसी का सिद्धांत तो चलेगा नहीं। फिर हमारी जो बनी बनाई, अर्थात जिसको हमने भगवान रूप में ही बनाया, जो झूठी ईश्वर है मगर हमने इन्हीं को ईश्वर की, परमेश्वर की आख्या दिया, वो तो फिर झूठे हो जाएंगे। तो इसीलिए इन्हें लिख डाले कि ये जो ग्रंथ सब है, रामचरितमानस, 18 पुराण या देवी भागवत, ये क्या है ना,
सारे न चारों वेद, सारे उपनिषद, सारे ब्राह्मण ग्रंथ, सारे दर्शन शास्त्रों की निचोड़ है। आप अगर इसको पढ़ लोगे, आपने वेद पढ़ लिया, आपने उपनिषद पढ़ लिया, आपने ब्राह्मण ग्रंथ पढ़ लिया, सब कुछ पढ़ लिया। और यही बात को जोर शोर से प्रचार किया गया और इसी चीज को लोग आज मानते हैं। मैं आगे पूरे इसके बारे में विस्तृत में एक एक करके एक एक ग्रंथ, जो 18 पुराण, रामचरितमानस, देवी भागवत, इसमें क्या क्या कौन से तथ्य है जो हमारी सनातन धर्म का विरुद्ध है और हमारी ऋषि मुनियों के परंपरा के विरुद्ध है, जो 70-80% चीज है जो हमारी सनातन धर्म की विरुद्ध है और हमारी वेदों की विरुद्ध है और हमारे ऋषि मुनियों की परंपरा के विरुद्ध है, उसी को एक एक करके आगे व्याख्या करूंगा। जब तक मेरा जीवन रहेगा तब तक आप इसी तरह की चीज सुनते ही रहोगे। तो इसीलिए ये वीडियो को सब जरूर देखें और देखकर और शेयर भी जरूर करें, क्योंकि मेरा यही उद्देश्य है, हमारी वैदिक सनातन धर्म, हमारी ऋषि मुनियों की परंपरा, हमारी वेदों के सिद्धांत घर घर तक पहुंचे। हर व्यक्ति वेदों की सिद्धांत को जाने, ईश्वरीय सिद्धांत को जाने, हमारी सनातन धर्म का जो मूल सिद्धांत है, जिस सिद्धांत को अनुसरण करके हमारे देश विश्व गुरु बना था और हमारी देश सोने का चिड़िया बना था, वो सिद्धांत को घर घर तक पहुंचाकर सनातन धर्म को आगे बढ़ाया जाए, ये मेरा उद्देश्य है। तो इसीलिए आप इसको अच्छे से देखें, ये वीडियो को, एक एक वीडियो को देखें, बहुत सारे चीज मिलेगा। और आगे में इसके बारे में विस्तृत करूंगा, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाता है, तो आगे में विस्तृत करूंगा। फिर ये अवतारी पुरुष है कौन, कहां से आते हैं, किसके द्वारा भेजा जाता है, ये कौन है, सब इसके बारे में मैं व्याख्या करूंगा विस्तृत में। आप मेरे सारे वीडियो को शेयर करें और YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। ओम नमो नारायण।